प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिद्रा नाम की एक लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं। शहर में रहने वाली लड़की की शादी गांव में रहने वाले लड़के से हो गई। उसके बाद गांव के लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। सिद्रा अपने माँ से कह रही थी, माँ मुझे उससे शादी नहीं करनी है। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, बहुत अच्छा लड़का है, क्यों नहीं शादी करनी है उससे। सिद्रा ने कहा, माँ वो अनपढ़ है, ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज है और ना ही बात करने का शौर, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी ही पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। सिद्रा ने उस लड़के को फोन किया। लड़के का नाम सालिम था। सिद्रा ने कहा, सालिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दो। सालिम ने कहा, मैं अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तो सालिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सिद्रा ने जब देखा कि उसकी शादी सालिम से हो ही जाएगी तो सिद्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने उसकी इलाज करके उसकी जान बचा ली। सिद्रा ने अपने माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गवार इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो गांव में रहता है तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छा लड़का है। सिद्रा के ना चाहते हुए भी सिद्रा की शादी सालिम से करवा दी गई। सिद्रा ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सारी खुशियां जल कर रह गई, सब कुछ एक जाहिल इंसान के लिए कुर्बान कर दिया गया। पहली रात थी। सिद्रा ने सालिम से कहा, सालिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, अब शादी हो गई लेकिन तुम मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिद्रा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। सिद्रा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सालिम ने एक छोटी सी डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वो डिबिया सिद्रा के सामने रख दी और कहने लगा, सिद्रा ये अंगूठी आपके लिए है। सिद्रा ने अंगूठी उठाकर साइड में रख दी और करवट बदल कर रोने लगी। सालिम ने नवाफिल अदा किए और वो भी सो गए। सालिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और सिद्रा मॉडर्न लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिद्रा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में। सिद्रा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सालिम थका हरा काम से आता और सिद्रा खामोश बैठी रहती। सालिम भी सिद्रा से कुछ नहीं कहता था। सुबह काम पे जाता, खुद ही खाना बनाता, सिद्रा को खाना देता, खुद खाना खाता, लेकिन सिद्रा पत्थर दिल थी शायद, ना वो घर की साफ सफाई करती थी और ना ही सालिम के कपड़े साफ करते थे। सालिम अपने सारे काम खुद करता। साल गुजर गया। सालिम सिद्रा की हर बात बर्दाश्त करता रहा। सिद्रा को लगता कैसा अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया है। सालिम जो एक मर्द था, वो औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्द के शान के खिलाफ समझता था। सालिम ने एक दिन कहा, सिद्रा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो तुम्हारा रंग कितना फीका पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए। सालिम सिद्रा के पास बैठ गया। सालिम ने सिद्रा को 1 साल के बाद पहली बार छुआ था। सालिम सिद्रा के बालों में तेल लगाने लगा। सिद्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिद्रा ने धक्का दिया, तेल सालिम के ऊपर गिर गया। सिद्रा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिद्रा मैं इस तरह आपको उदास नहीं देख सकता। सिद्रा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बैठाया, सिद्रा के सर पर तेल लगाया और चेहरे पर क्रीम लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब नहा लो और वो गुलाबी वाला सूट पहनो
आज मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। सिद्रा हैरान थी कि मेरे इतना गुस्सा करने के बाद भी वो मुझे इतना प्यार करता है। सिद्रा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सिद्रा ने अपनी सहेली को कॉल की और कहा, यार सालिम ने आज मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसकी सहेली ने कहा, सालिम एक बहुत अच्छा इंसान है, उसकी कद्र करो। सिद्रा ने कहा, वो दिखावा कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, सिद्रा किस्मत वालों को ऐसा शौहर मिलता है, ऐसे हम सफर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इतने में सालिम की आवाज आई, जहां पनाह खाना तैयार है, आ जाओ। ये सुनकर सिद्रा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। सिद्रा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी थी कि उसका दिल चाहा कि तारीफ करे, लेकिन खामोश रही। खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सालिम ने सारे झूठे बर्तन उठाए और बर्तनों को धोने के बाद सारे दिन का थका हारा बेड पर लेटकर सो गया। सुबह उठा और सिद्रा को उठाया। सिद्रा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात में जब सालिम घर पर आया तो हाथ में गुलाब का फूल था। सिद्रा कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सालिम घुटनों के बल सिद्रा के सामने बैठ गया। गुलाब का फूल सिद्रा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे सिद्रा। ये सुनकर सिद्रा ने हैरत से कहा, तुमको कैसे याद है कि आज मेरा बर्थडे है? सालिम ने कहा, हम सफर हूँ आपका। सालिम ने सिद्रा को कुछ पेपर दिए और कहा, सिद्रा तुम जानती हो ये पेपर किस चीज के हैं? सिद्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सालिम ने कहा, ये पेपर हम दोनों के खुशी के हैं। सालिम ने प्यार भरे लहजे में कहा, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने एक नया घर लिया है और तुम्हारे नाम पर कर दिया है। सिद्रा को जैसे यकीन नहीं हो रहा था। सिद्रा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम से। सिद्रा की आंखों में आंसू आ गए। सालिम की आंख से भी आंसू पहली बार छलकी। सालिम ने कांपती हुई आवाज में कहा, सिद्रा एक चीज मांगो। सिद्रा ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्रा हमेशा खुश रहना, जानती हो तुम परी हो, तुम बहुत प्यारी हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। मुझे नहीं पता फिर तुमसे मिलना नसीब हो या ना हो। इतना कहकर सालिम अपने कमरे में चला गया। सिद्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। सिद्रा सोचती रही कि मैं सालिम को क्या समझती रही और सालिम कितना अच्छा इंसान निकला। कितना बुरा सलूक किया मैंने सालिम के साथ और सालिम कितना अच्छा इंसान निकला। सिद्रा का दिल चाह रहा था कि मैं सालिम से माफी मांग लूं। रात भर सिद्रा ख्वाब देखती रही। कल सालिम के लिए मैं खुद नाश्ता बनाऊंगी। सालिम को दुनिया की हर खुशी दूंगी। सालिम को अब कभी भी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई। सिद्रा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी और सालिम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी वक्त गुजर गया, सालिम ना उठा। सिद्रा उसके कमरे में गई और मोहब्बत से आवाज देने लगी, सालिम उठ जाएं, सालिम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सालिम करवट लिए सोया रहा। सिद्रा ने मोहब्बत से सालिम को छुआ तो देखा कि सालिम का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। सिद्रा ने आगे बढ़कर देखा तो सालिम के बिस्तर पर खून पड़ा था। उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। सिद्रा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, सालिम उठो, सालिम उठो, उठ जाओ, ये क्या हो गया तुम्हें? सिद्रा की आवाज को सुनकर पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। सालिम को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा, मैंने कहा था ना इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज ठीक से करवा लो, किसी को साथ लेकर आया करो। लेकिन शायद ये जीना ही नहीं चाहता था। सिद्रा ने रोते हुए कहा, क्या बीमारी थी सालिम को? डॉक्टर के आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर कहने लगा, सालिम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। सालिम अक्सर कहा करता था
डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं जिसे मैं अपना कहूँ, कोई नहीं जो घर पर मेरा इंतजार करे, कोई नहीं है जो मुझसे मोहब्बत से पूछे आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। आप थक गए होंगे, चलिए मैं आपका सर दबा देता हूँ। रात में कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं जो मेरे दर्द को समझे। ये सब सुनते ही सिदरा जमीन पर गिर गई। सालिम, ये क्या कर दिया तुमने? सालिम, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। सालिम, ना जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सालिम, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। सालिम, वापस आ जाओ। सालिम की लाश सामने पड़ी थी। सिदरा सालिम के चेहरे को हाथों में लेकर चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत करने का वक्त खत्म हो चुका था। सालिम तो बस इतना कहता था, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर जाए। जब मियाँ बीबी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कद्र करनी है तो उसकी जिंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस दर्द भरी कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें।